हाय कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं 5 ऑब्जेक्ट। हम करने वाले हैं रीडिंग फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो चाहे आपकी राशि का कार्ड आए या फिर ना, आप इस रीडिंग को बिना किसी दिक्कत के देख सकते हो। ठीक है, चलो करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम लेंगे टैरो को। ठीक है, बाकी डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज मैं से ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, चलो हमने ले लिया है ये टैरो और अब करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, एंड लेट्स सी कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो पहला ही कार्ड मिल गया है एंड ये है द सन। ठीक है, पहला कार्ड मिला है द सन, काफ़ी बढ़िया कार्ड। अगर हम इसे देखते हैं तो ये ऊर्जा का कार्ड होता है। सेकंड कार्ड मिला है 9 ऑफ कप्स। चलो ये काफ़ी बढ़िया है। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एरीज, लियो, सार्ज, यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, चलो और अगर हम देखते हैं तो हमें मिला है द हाई प्रीस्टेस। ओके, चलो और मिले हमें कुछ कार्ड जिसमें से ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, और हमें मिला है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, कुछ और कार्ड्स मिले हैं जो मैं यहाँ पे फिलहाल प्रस्तुत करता हूँ। एस ऑफ कप्स की एनर्जी एंड हमें मिला है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 कार्ड्स का ये रीडिंग होने वाला है। तो देखो, हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमें जो कार्ड्स मिल रहे हैं उसमें जो मेजर अरकाना है वो है 1 और ये है 2। ठीक है, 2 मेजर अरकाना। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कार्ड्स, तो यहाँ पे है द सन। देखो, इस पर्सन के लिए ना आपका साथ काफ़ी बढ़िया है एंड ये पर्सन जो सोच रहा है ना, उसकी जो सोच है वो भविष्य के लेके है। ठीक है, और साथ में फैमिली के बारे में बहुत सोच रहा है। मतलब सिर्फ आप दोनों के बारे में नहीं बल्कि एज अ फैमिली में दोनों साइड की फैमिली आ सकती है, प्लस आप दोनों एंड आपके चिल्ड्रन ये भी यहाँ पे आ सकते हैं। देखो, इनके लिए ना आप दोनों का भविष्य बहुत मायने रखता है और ये आपके अलावा किसी और के बारे में फ़िलहाल तो नहीं सोच रहा है। ठीक है, बिकॉज इनके लिए आपके साथ बुने हुए सपने और उन सपनों को साकार करना यही सबसे बड़ी बात बन जाती है। ठीक है, एंड इसी के लिए पर्सन कोशिश करता हुआ हमें दिख रहा है। अब देखो, अगर हम पहले ही इस कार्ड को देखते हैं तो ये कार्ड शुरुआत में ही आ गया है, तो काफ़ी पॉजिटिविटी पूरे रीडिंग में यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, मतलब इनका जो मकसद है वो काफ़ी सकारात्मक, काफ़ी पॉजिटिव दिखता है। और अगर हम साथ में दूसरा कार्ड भी जोड़े तो यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। देखो, इनकी इच्छाएं, इनको लगता है कि भी मान लो भगवान ने इनकी इच्छाएं पूरी कर दी है या फिर एक के बाद एक उनको अच्छे अच्छे जो है मोमेंट्स मिल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने सपने के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। देखो, इनके लिए ना इस बात को समझना और जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इनके सपने धीरे धीरे ही सही लेकिन सच हो रहे हैं। अब इसमें आप एक बहुत अहम किरदार निभा सकते हो, इनका साथ दे कि हाँ चलो ठीक है, तुमने जो सोचा, तुमने जो कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, अगर आप इस बात को समझते तो चीज़ें काफ़ी सही हो जाएंगी। सुबह का कहना है कि भाई आप इनका सपोर्ट कर रहे हैं, आप इनको साथ दें। ठीक है, जो भी आपसे कह रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि भाई अगर तुम मेरा साथ दे रहे हो तो हम वो सब कुछ एक साथ वो एक्सेप्ट कर पाएंगे जो भी हम दोनों की मिलके इच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी ये बात हमें 100% यहाँ पे दिखाई देती है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की, जो कि है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखो, यहाँ पे इस पर्सन का सिंपल से कहना है कि भाई आप ना इस पर्सन को सपोर्ट करो और ये आपके लिए जो भी इनसे बन पड़े वो सब करेंगे। ठीक है, ये आपसे बेसिकली ये गुजारिश कर रहा है कि अगर इनके सपने आप साकार करने में इनकी हेल्प करते हो तो डेफिनेटली आपको भी कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस मिलेगा जो हैप्पीनेस ये फील कर रहे हैं। मतलब देखो, इनके सपने आपके सपनों से परे नहीं हैं, तो अगर आप इनको सपोर्ट करते हो ना बातों से या फिर उनको अगर आप फ़ोन पे कहते कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ या फिर मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है कि तुम अच्छा ही करोगे, और अगर ये पर्सन सच में उसी राह पे जा रहा है, हालांकि अगर आपको लगे कि आपको उनको टोकना है तो आप बिल्कुल वो टोक सकते हो, बिकॉज नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। अगर इनको लगता है कि भाई हाँ कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी गलती कर रहे हैं या फिर जल्दबाजी कर रहे हैं, तो वो भी अधिकार इन्होंने आपको दे दिया है कि अगर आपको लगा कि क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बोलना टोकना समय पे इम्पॉर्टेंट है,
है तो आप बिना किसी देरी के वो बोल लीजिए और ये पर्सन अपने आप में वो सुधार ज़रूर कर लेंगे। मतलब यहाँ पे ये आपको ये तय करने का मौका देता है कि क्या मैं सही हूँ या फिर गलत। अगर मैं सही हूँ तो डेफिनेटली आप मुझे सराहें और अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे टोकें कि मैं गलत रास्ते आगे ना निकल जाऊँ। जैसे कि मान लो ये इन्वेस्टमेंट करते चले गए और पता चला कि भी सब कुछ उन्होंने वहाँ पे एक जगह पे लगा दिया, ये तो गलत बात हो गई। या फिर कि भाई ये अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको इतना बढ़ा लिए कि ये आपको ही भूलने लगे। तो ऐसी चीज़ें जो है वो कई बार पकड़ में नहीं आती, लेकिन ये अगर बात आप समझे तुरंत आप इस बात को उनको नोटिफाई कर सकते हो। देखो मैं मिला है 9 ऑफ वांट्स का कार्ड, तो यहाँ पे पर्सन कह रहे हैं कि भाई देखो ये बेसिकली ऐसे सपने देख रहे हैं कि ऐसा जहान होगा जहाँ पे आप दोनों होगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली समय लगने वाला है। अगर आप इस समय के अंतराल को समझते हो तो चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर आप इस समय को समझो ना, समय चक्र को, तो बातें सही होना शुरू हो जाएंगा, ठीक है। साथ में अगर हम देखते हैं यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स का कार्ड कि अगर आप इनको कहते हो कि हाँ अगर थोड़ा समय लगने वाला भी है तो मैं उसके लिए रेडी हूँ, तो क्या होगा कि ये आपको वो सारी खुशियाँ दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो। मतलब ऐसा नहीं कि इनके हाथ में कोई जादुई कोई ऐसी दवा है या फिर बूटी है कि भाई जो उन्होंने बस यहाँ वहाँ बिखेर दिया सब कुछ मिल गया, नहीं। उसके लिए समय तो लगने वाला है, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये भी वो यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ये उनका सपना है कि सब कुछ सही होगा, बस आप एक बार इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें। देखो यहाँ पे मिला है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, साथ में यहाँ पे 8 ऑफ कप्स और यहाँ पे है 10 ऑफ वांड्स का कार्ड। यहाँ पे पर्सन कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा उत्सुक है आपको ये सारे प्लान्स डिटेल में बताने के लिए, ठीक है। मतलब जो भी आपको लग रहा है कि भाई क्या सच में ये पर्सन ऐसा ही सोच रहा है या फिर उनके दिल और दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, क्या रोमांटिकली वो और कुछ फील कर रहे हैं, क्या वो कभी मेरे साथ ये बातें शेयर करना चाहते हैं। तो देखो इनके मन में जो भी ऐसी बातें चल रही हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का जो है अपना अपना प्लान होगा, अपने अपने सोचने का तरीका होगा, वो सब अगर उनका मन करता है तो आपके साथ वो ज़रूर शेयर कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए बहुत उत्सुक भी हैं। हालांकि कुछ लोग पर्सनली आपसे मिल सकेंगे अगर वो बहुत नज़दीक रहते हैं तो, हालांकि कुछ लोग जो है वो सिर्फ आपसे फ़ोन पे बात करना सही समझेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो उन्होंने नई शुरुआत की है आपके साथ, कि आप मिले और ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो गई, ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है दोबारा से खुद को साबित करने का। ये मौका वो हाथ से किसी भी तरीके से जाने नहीं देना चाहते, ठीक है। हाँ, इनको ये भी पता है कि ये जो मौका उनको मिला है ये उनके लिए मान लो एक कसौटी है और उनके ऊपर एक काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है और ये इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये पर्सन अगर कह रहा है कि आई एम विथ यू, तो बस आप इस बात का समाधान इनके साथ ही खोज लो तो इनको बड़ी खुशी मिलेगी, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या मिलता है, तो पहले देखते हैं यहाँ पे गिफ्ट ओरेकल, ठीक है, कि भाई उनके दिल दिमाग में और क्या चल रहा है। देखो यहाँ पे है फास्ट एनर्जी। इनकी जो सोच है ना वो बहुत फास्ट चल रही है और वो रिजल्ट जो है वो बहुत फास्ट पाना चाहते हैं कि भाई जितने जल्दी उनके सपने पूरे होंगे उतना ही सब कुछ आपको जल्दी करने का मौका मिल जाएगा। सेकेंड जो है प्लान योर फ्यूचर। भाई ये आपके साथ अपना जो फ्यूचर है वो डिस्कस कर सकते हैं कि भाई मेरा ऐसा प्लान है, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये मेरा प्लान सही है, फुल प्रूफ है, या फिर कहीं पे कुछ लूप होल्स है, कहीं पे मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, तो आप मुझे बोल दीजिए और मैं वो डेफिनेटली सुधार लूँगा, ठीक है। हमें जो नेक्स्ट कार्ड मिला है नॉट ऑनेस्ट। हाँ, कुछ बातें आपको क्लियरली नहीं बोल रहे हैं या फिर उनको लग रहा है कि मैं भी आप इनके साथ ऑनेस्ट नहीं हो और आप खामखा इनकी हौसला अफजाई कर रहे हो। तो जहाँ पे भी आपको इनको रोकना है आप रोकिए, जहाँ पे भी आपको लगे कि नहीं ये पर्सन हद से बाहर जा रहे हैं उनको रोके, तो ये आपके लिए भी काफ़ी सही हो जाएगा, ठीक है। देखो ये आपसे जो एक्सपेक्ट करते हैं ना वो है एक रोमांटिक रिलेशनशिप, कि आप इनका साथ बस निभाते चलो और इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है कंफर्ट जोन, या आपको एक कंफर्ट जोन देना चाहते हैं। जितना जल्दी आपको कंफर्ट जोन मिलेगा उतना ही जल्दी ये बहुत ही रिलैक्स महसूस कर पाएंगे, ओके। हमें यहाँ पे जो मिला है वो है फॉरगेट व्हाट अदर थिंक। बाकी के लोग क्या सोच रहे हैं इनके बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए, कि बाकी के लोग जो भी सोचें ये आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप खुद के ऊपर फोकस कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है वो है स्पीड, जो हमने पहले भी देखा था कि ये स्पीड पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इनको
बहुत जल्द फिनिश लाइन को पकड़ना है। ठीक, अगर हम देखते हैं ये नेक्स्ट ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं। देखो पहला जो कार्ड मिला है वो है अंडरस्टैंडिंग, कि आप अंडरस्टैंड करो परिस्थिति को। ठीक है, बाकी कोई करे ना करे, कि फैमिली करे ना करे, लेकिन आप ज़रूर करो। ठीक है, कई बार ना इनको लगता है कि मान लो एक एंडिंग बहुत नज़दीक आ चुका है। एंडिंग का मतलब बहुत अलग अलग होता है, रिलेशनशिप का एंडिंग या फिर जो स्ट्रगल है, जो तकलीफ़ है उसकी एंडिंग। तो उसके अनुसार आप इस कार्ड का जो लॉजिक है वो लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर रिकग्निशन, आप इनके एफर्ट्स को समझो, आप इनको समझो कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए ये सब कर रहा है, और इनके जो एफर्ट्स हैं ना वो बहुत ही क्यूट है। मतलब ये आपको अपने दिल में रख के ये चीज़ें कर रहे हैं, तो ये आपसे जुदा नहीं है। ठीक है, ये क्या है कि इट्स लाइक अ फायर फाइटर। मैं मतलब जो कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल है, और मे बी जो रास्ता अपना रहे हो बहुत सारे संकटों से घिरा हुआ है, और लाइक अ फायर फाइटर इनको कोशिश करनी पड़ सकती है। तो कुछ लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को क्रेडिट देते हैं, या फिर बहुत बड़ा मतलब एक इमोशनल एटीट्यूड रखते हैं। देखो यहाँ पे कई बार ना जब ऐसा वो कहते हैं तो ऑकवर्ड परिस्थिति सामने आती है कि ये ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बात आती है जो कि है वो बस चाहते हैं कि भी एक अच्छी सेल्स स्पीच आपके सामने रखे, कि भी आप इनको रिकग्नाइज करें कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, ताकि इनके लिए बाकी की चीज़ें आसान हो जाए। मतलब कुछ भी करके आपको कन्विंस करना ये उनके मन में है। अगर हम देखें कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल, तो यहाँ पे आ चुका है टाइम टू रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्स का मतलब ये है कि भाई अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर रहा है तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा अगर रिलैक्स कर ले तो आप दोनों के लिए सही होगा, या फिर आप थोड़ा समय निकाल के इनसे ढेर सारी बातें कर सकते हो ताकि इनका जो प्लान है आप समझ पाए। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, है ना। तो ये अगर कुछ ऐसा कह रहे हैं कि भाई देखो हमारे सामने इतनी बड़ी सिचुएशन है, ये सब है वो सब है, तो बस सिंपल कह रहा है ये कि इतना भी कुछ नेगेटिव नहीं है हमारे सामने, हमें बस अच्छी सोच रखनी है और कुछ नहीं। और अगर इस बात को आप समझते हो तो सब कुछ आसान आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड मिलता है, तो यहाँ पे मिला है ब्लेसिंग्स। ओके, और नेक्स्ट हमें मिला है वो है चैरिटी, कि ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग विच इज़ हैपनिंग। आपको बस इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि ब्लेसिंग्स और चैरिटी आप दोनों को साथ में मिल रहे हैं। कैसे? अगर आप विश्वास करो एक दूसरे के ऊपर तो ब्लेसिंग्स तो मिल ही रहे हैं, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि कुछ बातें जो है वो आपको उसके ऊपर अपनी ज़ोर आजमाइश नहीं करनी है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मान लो एकदम से हमें वो चीज़ करनी है, या फिर हमें एकदम से हमारे सपने पूरे करने हैं, शायद वो इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे कुछ सपनों को आपको छोड़ना होगा। ये भी आपको अपने दिल दिमाग में बिठाना होगा कि हर चीज़ जो है वो आपके लिए फ़िलहाल एक्सेसिबल नहीं है। तो ब्लेसिंग्स मिले हैं मतलब ये कि जैसे कि मान लो आप अपने रास्ते पे निकले हैं, इन्होंने अपना प्यार कबूल किया है, लेकिन ये पर्सन को समय लगने वाला है। ये भी एक बात यहाँ पे हमें दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, एंड नेक्स्ट कार्ड वो है हेल्प इज़ ऑन द वे। इनको डेफिनेटली भगवान की हेल्प तो लेनी पड़ेगी, मतलब ईश्वर का आशीर्वाद इनको डेफिनेटली चाहिए ताकि ये अपने रास्ते से ना भटक जाए, और हेल्प इनको मिलने वाली है। तो जो काम इनके अटक गए थे वो अब धीरे धीरे होने लगे हैं, लेकिन भगवान को किसी भी एंगल से भूलना नहीं है, ये उनके लिए बात आ रही है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि जो हमें ये ओरेकल मिलती है, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, मतलब ये और आप मान लो एक दूसरे को सराहते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई जितना तुम तड़पते हो मेरे लिए, मैं भी उतना ही तुम्हारे लिए तड़पता हूँ। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स यू आर मेंट टू डील विद दिस पर्सन, मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों का मिलना ये तय था, और जितना जल्दी आप इस बात को समझेंगे उतने आप दोनों के लिए आसान हो जाएगा। चाइल्डहुड वुंड्स, कुछ बातें हैं जो इनके दिल में घर कर बैठी है, जैसे कि बचपन की कुछ यादें हैं या फिर कोई तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ वो अब तक भूले नहीं हैं, जो इनको अभी भी तकलीफ़ दे रही है। ठीक है, शायद इसलिए वो चाहते हैं कि इनके जो एक नई शुरुआत हो लाइफ की वो बहुत अच्छी हो। मीटिंग यूनियन इज़ अबाउट टू हैपन, मतलब इनका तो भरोसा है कि भी यूनियन किसी भी हालत में होकर रहेगी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और जो फाइनल कार्ड है वो है यू कैन डू दिस, यू आर मच स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, कि आप ये सब कर सकते हो, आप इससे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। तो ये था अभी की रीडिंग। आई होप इट डजंट